बाहर से मटेरियल इंपोर्ट कैसे करना है, इस काफी दुविधा में लगे होते हैं लोग। वीडियोस वगैरह देखते हैं काफी सारे लोग कि भाई माल इंपोर्ट करना है। बहुत सारे लोग इधर उधर से, मेरे पास भी बहुत फोन आते हैं कि रिजवान भाई इंपोर्ट मटेरियल कैसे करें या बाहर से माल कैसे लेकर के आए। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि इंपोर्ट कैसे किया जाएगा। मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी। तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग से भरम निकाल दीजिए अपना कि हम मटेरियल इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि जितना आसान हम लोग सोचते हैं कि यार बाहर से मटेरियल ले लेंगे, ऑस्ट्रेलिया से ले लेंगे, यूएस से ले लेंगे, अमेरिका से ले लेंगे या इधर उधर से मटेरियल ले लेंगे। भाई इंपोर्ट का जो गेम है वो बहुत बड़ा है। इंपोर्ट करने के लिए एक क्वांटिटी चाहिए होती है और एक क्वांटिटी के लिए फिर एक अमाउंट चाहिए होता है। समझ रहे ना। जब हम एक बाजार में जाते हैं कि हमने 100-200 किलो माल खरीदना है और एक मटेरियल होता है हमें 20-25 टन माल का एक कंटेनर मंगाना है, तो बहुत बड़ी टेंशन होती है। मतलब ये अब आप कहीं नदी नाले में नहीं घूम रहे, अब आप समुद्र में कूद चुके हैं। तो आप ये सोच के चले कि कितना बड़ा मटेरियल हम शिपमेंट लेके आने वाले हैं। और जो इतना बड़ा शिपमेंट लेकर आता है, मेरे ख्याल से मुझे उसे बताने की जरूरत नहीं है कि उसे डॉक्यूमेंट्स क्या लगना है, कौन सा CHO लगना है, क्या क्या एंट्री चाहिए, कस्टम ड्यूटी कितनी चाहिए या क्या क्या पेपर वर्क होंगे, इंडिया में कौन से पेपर वर्क होंगे और अदर कंट्री में कौन से पेपर वर्क होंगे जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कंटेनर मंगा रहे हैं तो भाई वो बहुत अच्छे लेवल का बंदा है। मतलब बहुत मोटा उसने इन्वेस्ट किया है। इतनी आसानी से इंपोर्ट हर कोई नहीं कर पाता है। तो इसीलिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूं, ज्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, कि इसमें बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि भाई हम इंपोर्ट कर लेंगे। इस तरह की सोच रखते हैं छोटे व्यापारी भी। तो उन व्यापारियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इतनी ज्यादा टेंशन इन चीजों में ना ले। इंपोर्ट में जो इंपोर्ट का गेम खेल रहा है उसको खेलने दे, क्योंकि जब आप शुरुआत में इंपोर्ट के गेम में घुसेंगे तो शर्तिये आपका नुकसान तय है। सबसे पहले अपने पास, मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंट्री भी बता देता हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मतलब अपना GST चाहिए, पोल्यूशन सर्टिफिकेट अपने को चाहिए, इंपोर्ट का अपने को लाइसेंस चाहिए। तो ये चीजें आसानी से बन जाती है। लेकिन पोल्यूशन NOC जो होती है, PCB, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट जो होता है, वो इतनी आसानी से नहीं बनता है। खैर हमने इधर उधर से करके ये बनवा भी लिया, तब भी इतना आसान नहीं है कि यहां से हम बाहर से मटेरियल बुक करें, मटेरियल जाके देखें, मटेरियल लें। मतलब बहुत लंबी फिल्म बन जाती है। बहुत सारी चीजें इसमें काम करती हैं जो एक मिडिल क्लास का आदमी नहीं कर पाता है। फिर से कहूंगा, जो हाई क्लास का आदमी है, जो चाइना रोज घूमता है, जो ऑस्ट्रेलिया रोज घूमता है, तो भाई उसके लिए कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ना उसको मेरी वीडियो की ही जरूरत है, या उसको ऐसे यूट्यूब पे काफी सारे लोग बैठे हैं जो इंपोर्ट कैसे करना है, हाउ टू इंपोर्ट, हाउ टू यू, तो उसको किसी भी हाउ टू की जरूरत नहीं है। क्योंकि भाई वो अंदर बाहर आता है, उसको सब पता है कि मेरे को कहां पासपोर्ट जमा करना है, कहां से मेरे को वीजा मिलना है ना। तो इस चीज को समझे। जो मिडिल क्लास व्यापारी है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। जो अपने इंडिया में जो भी लोग इंपोर्ट करके ला रहे हैं उनके साथ कोशिश करें संबंध बनाने की, उनसे मटेरियल लें, वो ज्यादा बेहतर है। किसी बंदे ने एक कंटेनर मंगाया, उससे आप मटेरियल ले लीजिए। भाई मेरे को 2 टन 4 टन 5 टन मटेरियल चाहिए, क्योंकि 25-30 टन का एक कंटेनर आना बहुत मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना, और वो ऐसे इन्वेस्ट नहीं होता है, बहुत मोटा रिस्क के साथ में होता है। उनकी इंपोर्ट में भी सेटिंग होती है, उनकी कस्टम में भी सेटिंग होती है, तब जाके उनका मटेरियल इतनी आसानी से आता है। क्योंकि हमारे यहाँ इतना आसान नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गेम खेलना। हमारे यहाँ जो मटेरियल कस्टम में फंस गया ना, उसको निकालना बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। तो मिडिल क्लास लोगों से मेरा यही कहना है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चक्कर में बिल्कुल ना फंसे। अपने इंडिया से ही मटेरियल लें। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उनको उनके ही मुबारक छोड़ें, क्योंकि वो उस फील्ड में बहुत पुराने हो चुके हैं, बहुत आसानी से करना जानते हैं। अगली वीडियो में फिर से कुछ आपको नया लेकर के आऊंगा। तब तक की इजाजत दीजिए। आपका दोस्त रिजवान सैफी। जय हिंद।